नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ स्टडी.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज कक्षा 10 के हिंदी कक्षा 10 का हिंदी जो हमारा सिलेबस में है रस का अध्ययन करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है रस। कक्षा 10 के लिए खास कर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो रस की उत्पत्ति रसस्यते सो इति रसः के रूप में हुई है, अर्थात जिसे चखा जा सके। जिसे चखा जा सके उसे रस कहते हैं। जिसका आस्वादन किया जा सके अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति होती है वही रस होता है। तो आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। जो हमारे आचार्य थे उन्होंने रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो रस को जो है काव्य की आत्मा कहते हैं। तो रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पहला हमारा है अस्थाई भाव। पहला हो गया हमारा अस्थाई भाव। फिर दूसरा है विभाव। दूसरा हो गया विभाव। तीसरा है अनुभाव। तीसरा अनुभव है और चौथा संचारी भाव। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। अस्थाई भाव पहला है हमारा अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। तो सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वही भाव रसत्व को प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने, जो हमारे आचार्य थे, अस्थाई भाव को 9 माना है। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। लेकिन बाद में वालस्य और भक्ति रस नाम के भी स्वीकार किए गए। इनका भी अस्थाई भाव रति है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वालस्य, और जब भगवान के प्रति होती है तो भक्ति रस। तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो पहला हमारा अस्थाई भाव 9 होते हैं। बाद में 2 और स्वीकार किए गए, वालस्य और भक्ति। तो अस्थाई भाव के नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से अस्थाई भाव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा चार्ट तैयार है। श्रृंगार रस, ये रस है, ये अस्थाई भाव है। इस लाइन में अस्थाई भाव, इस लाइन में रस। यहाँ पर अस्थाई भाव, यहाँ पर रस। तो यहाँ पर जो श्रृंगार का अस्थाई भाव है वह रति है। हास्य का हास है। करुण का अस्थाई भाव शोक।
रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक का भय है। यहाँ पर गलत हो गया, जुगुप्सा का ये जो होगा ये विभत्स होगा, विभत्स। जुगुप्सा का विभत्स होगा। अद्भुत का विस्मय है अस्थायी भाव। शांत का निर्वेद। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वालस्य और भक्ति, वालस्य और भक्ति, इनका स्थायी भाव रति होता है, इनका स्थायी भाव रति होता है। ये जो दोनों हैं इनका स्थायी भाव रति होता है। लेकिन यहाँ पर अगर वात्सल्य, वात्सल्य रस जो होता है इसका स्थायी भाव रस होता है। अगर वात्सल्य बालक के प्रति हो, जब रति बालक के प्रति होती है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जब स्थायी भाव रति बालक के प्रति होती है तो उसका जो रस होता है वात्सल्य रस होता है। अगर रति मतलब अस्थायी भाव रति भगवान के प्रति है तो वहाँ पर भक्ति हो जाएगा। इसके बारे में हमने देखा। अब हम विभाव के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जो रस के 11 भेद होते हैं, रस के जो 11 भेद होते हैं 9 माने गए थे पहले, 2 बाद में स्वीकार किया गया, वालस्य और भक्ति, वात्सल्य और भक्ति। तो कक्षा 10 के सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हास और करुण रस को ही सम्मिलित किया गया है, जिसके लिए 2 अंक निर्धारित है। तो हम थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करेंगे श्रृंगार रस, फिर हास्य और करुण, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस जो इसका स्थायी भाव होता है वह रति है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। इसकी परिभाषा प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और दूसरा है वियोग। संयोग किसे कहते हैं? जहाँ पर नायक और नायिका, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो वहाँ पर संयोग रस होता है। नायक और नायिका का मिलन का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं? जहाँ पर इनके वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर इनके
वियोग का अलग होने की बात कही जाए, मतलब नायक और नायिका का वियोग या फिर विरह का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस पाया जाता है। तो इसका डिफिनेशन हमने वैसे बता दिया है। तो उदाहरण उदाहरण हम यहाँ पर उदाहरण हमने लिख दिया है। लता ओट तब सखी ने लगाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ये हमारा हो गया संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण। वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका एक बार हम स्पष्टीकरण कर देते हैं। यहाँ रतिभाव की आश्रय सीता है, आलम्बन राम है, उद्दीप यहाँ रतिभाव की आश्रय सीता है, आलम्बन राम है, उद्दीपन लता मंडप आदि हैं, तथा राम का मोहक रूप और लोचनों का ललचाना, अपलक दृष्टि से देखना, ये सब अनुभाव हैं। अभिलाषा हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार रति स्थायी भाव के जागृत होने से श्रृंगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हो रही है। तो वियोग श्रृंगार रस का हम देख लेते हैं उदाहरण। हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर स्नेही, तुम देखी सीता मृग नयनी। इसका हम स्पष्टीकरण कर देते हैं। तो ये हो गया वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण।